तो आज मैं तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के सबसे बड़े स्पॉयलर्स देने वाला हूं। एंड ये जो स्पॉयलर्स हैं ये एक ऐसे बंदे दिए हैं जो खुद मार्वल के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है। आरडीजे एक्चुअल में सिर्फ डॉक्टर डूम ही नहीं बल्कि और भी कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हैं, इंक्लूडिंग आयरन मैन, क्रिस इवांस। टोटल 3 डिफरेंट कैप्टन अमेरिका रोल्स प्ले करेंगे एंड और भी बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स होने वाली इस वीडियो में। बिलीव मी, आज की वीडियो साल की सबसे बड़ी वीडियोज में से एक होने वाली है, लेंथ वाइज नहीं, इन्फॉर्मेशन वाइज। तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो चलो सबसे पहले तुम्हें यही बता देता हूँ, ये जो स्पॉयलर्स हैं ये दिए किसने, ताकि तुम्हें इन पर यकीन हो जाए। तो ये जो स्पॉयलर्स देने वाला बंदा है ये है क्रिस क्लैरमोंट, जो कि एक्स-मैन कॉमिक्स के राइटर हैं एंड मार्वल की लगभग सारी बड़ी मूवीज में भी काम कर चुके हैं। सो अभी रिसेंटली एक इवेंट में इन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बहुत गहरे राज यूं ही उगल दिए। तो चलो एक एक करके सारे स्पॉयलर्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें आरडीजे की। तो अभी तक जहां हमें ये लग रहा था कि आरडीजे सिर्फ विक्टर वॉन डूम प्ले करने वाले हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। हम लोग काफी टाइम से आरडीजे के डबल रोल का होप करके चल रहे थे कि आरडीजे में भी डॉक्टर डूम भी बनेंगे और आयरन मैन भी बनेंगे, एंड दिस विश केम ट्रू। आरडीजे एक्चुअल में ना सिर्फ विक्टर वॉन डूम का रोल करने वाले हैं बल्कि वो मल्टीपल रोल्स करेंगे, इंक्लूडिंग आयरन मैन, यानी वो आयरन मैन का भी रोल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज बता दूं कि इनमें से जो मेजर अपडेट्स हैं, जो सारी अपडेट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सारी सीक्रेट वॉर्स को लेकर हैं, लेकिन कुछ एक इवेंट्स डूम्सडे में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली दोनों मूवीज के लिए इन स्पॉयलर्स को मानकर चलना। तो आरडीजे एक तो डूम बनेंगे, दूसरा वो बनेंगे आयरन मैन। तो अपने चहेते हीरो को फिर से देखने के लिए भाई तैयार हो जाओ। और इतने से ही पता चल जाता है कि सच में मार्वल ने इन दोनों मूवीज के लिए ऐसे प्लान्स बनाकर रखे हैं जो लिटरली कोई भी गेस कर ही नहीं सकता। और इवन में भी हो सकता है कि आरडीजे इन दो यानी विक्टर वॉन डूम और आयरन मैन के अलावा कोई तीसरा रोल भी प्ले करें, क्योंकि क्रिस ने ये बोला है कि वो मल्टीपल रोल्स प्ले करेंगे। अब ये मल्टीपल रोल्स कौन कौन से हैं कौन जाने। अब आरडीजे के डूम और आयरन मैन प्ले करने का सीधा सा मतलब यही बनता है कि एक्चुअल विक्टर वॉन डूम वो किसी और यूनिवर्स में आयरन मैन से फाइट कर रहा होगा और उस यूनिवर्स में भी आयरन मैन आरडीजे ही होंगे। और किसी पॉइंट पर डूम आरडीजे के टोनी के साथ हो सकता है अपनी बॉडीज को स्विच कर ले, जैसा कि डीमन इन एन आर्मर कॉमिक्स में हुआ था, जहां डूम ने टोनी की बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस, अपना माइंड डाल दिया था। तो दुनिया के सामने तो वो टोनी का चेहरा पहनकर घूमता था, दुनिया उसे टोनी स्टार्क समझती थी, बट असलियत में अंदर से वो डूम ही था। अब उस स्टोरी लाइन में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई थी और एमसीयू में ये सारे इवेंट्स कैसे प्ले आउट कर सकते हैं, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आज केवल अपडेट्स को ही कवर कर लेते हैं क्योंकि अपडेट्स ही बहुत सारी हैं। लेकिन स्टिल जिन्होंने भी ये कहा था कि आरडीजे प्योर इंडिपेंडेंट विक्टर वॉन डूम ही प्ले करने वाले हैं, उनका टोनी स्टार्क से, आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं होगा, तो भाई ऐसा नहीं है। इस पॉइंट पर ये एकदम ही क्लियर कट जाहिर हो चुका है कि विक्टर वॉन डूम के किसी ना किसी तरह से तो टोनी स्टार्क से कनेक्शंस होंगे ही होंगे। और ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि देखो, मार्वल अगर आरडीजे को एक नए सिरे से विक्टर वॉन डूम के तौर पर दिखाता तो भाई उसकी बैक स्टोरी दिखाता, थोड़ा उसका फैमिली बैकग्राउंड दिखाता, उसके टीनेज ईयर्स दिखाता, कैसे वो एक इंसान से इतने बड़े सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म हुआ, ये सारी चीजें दिखाता, उसका आर्क दिखाता, वो लातवेरिया का रूलर कैसे बना, ये सब दिखाता। और इतनी सारी कहानी कवर करने में एटलीस्ट 2 मूवीज तो लगती ही लगती, 2 नहीं तो एक बहुत लंबी डेडिकेटेड मूवी लगती जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ विक्टर वॉन डूम के बारे में दिखाया जाता। अब ऐसा पॉसिबल तब हो सकता था जब आरडीजे का डूम फैंटास्टिक 4 में आता और उसी में उसकी पूरी की पूरी कहानी हमें दिखा दी जाती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। फैंटास्टिक 4 में है केवल फैंटास्टिक 4, मेन विलन है गैलेक्टस, एंड आरडीजे आएंगे भी तो पोस्ट क्रेडिट सीन में आएंगे, यानी और इसके बाद जो है अगले साल सीधे एवेंजर्स डूम्सडे आनी है, यानी बीच में फिर ऐसी कोई मूवी बची नहीं जिसमें हमें आरडीजे के डूम की बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जा सके। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्वल यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट लेगा और आरडीजे का डूम वो समहाउ टोनी से ही कनेक्टेड रहने वाला है। लेकिन अगेन इसमें भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं, और फिकर नॉट, वो सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बहुत से शॉकिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डार्क ट्विस्ट्स हैं, तो बी श्योर कि तुमने सब्सक्राइब बटन दबा दियो। अब बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो ये है कैप्टन अमेरिका को लेकर, क्रिस इवांस को लेकर। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि क्रिस इवांस का डूम्सडे में रिटर्न जो है अब वो अनाउंस हो गया है, मार्वल की तरफ से नहीं लेकिन एक बिग एजेंसी की तरफ से बोला गया था कि वो डूम्सडे में आ रहे हैं। और हाँ भाई वो आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अगर आएंगे तो एज कैप्टन अमेरिका आएंगे, एज कैप्टन हाइड्रा आएंगे, या नोमैड के रोल में आएंगे, या फिर टोटली किसी डिफरेंट रोल में आएंगे। ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही थी, बट फाइनली क्रिस ने इस पर भी एक बड़ी अपडेट दी है, एंड वो हमारी उम्मीद से भी बड़ी ही अपडेट है। क्रिस इवांस जो है वो आरडीजे से भी एक कदम आगे निकले। वो इन मूवीज में एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 3 कैप्टन वेरिएंट्स प्ले करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि क्रिस इवांस ना सिर्फ कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करेंगे, इसके साथ ही वो एक यंग कैप का भी रोल करेंगे और कैप्टन हाइड्रा का भी रोल करेंगे, यानी टोटल
3 कैप्टन अमेरिका रोल्स। अब ये सुनने के बाद मेरा दिमाग सनक गया, क्योंकि एंड गेम में वो मैच्योर कैप और यंग कैप का रोल ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं जब इन दोनों के बीच फाइट हुई थी। और रिसेंटली मैंने जो थ्योरी तुम्हें बताई थी, जिसके अकॉर्डिंग एवेंजर्स ने एंड गेम में जितना भी टाइम ट्रेवल किया उसके चलते बहुत सारी डिफरेंट अल्टरनेट टाइमलाइंस बनकर तैयार हो गई। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ही किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में, ऐसी ही किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में भी एंड गेम जैसे ही कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उसमें भी एक नहीं 2 कैप्टन अमेरिका होंगे। लेकिन उस यूनिवर्स में, क्योंकि वो अल्टरनेट यूनिवर्स है, हमारा मेन 616 यूनिवर्स नहीं है, बल्कि उससे ब्रांच करके बना हुआ एक यूनिवर्स है, इसलिए उसमें कुछ डिफरेंट इवेंट्स भी हुए होंगे। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होगा वो उसमें होगा विक्टर वॉन डूम का, यानी उस यूनिवर्स में थैनोस हो ना हो वो नहीं पता, लेकिन विक्टर वॉन डूम उस यूनिवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट रहा होगा। तो शायद उस अल्टरनेट यूनिवर्स में भी स्टीव और यंग स्टीव की फाइट ठीक इसी तरह से हुई होगी एंड गेम की तरह। लेकिन उस यूनिवर्स का आयरन मैन स्नैप करके मरता नहीं है, बल्कि बच जाता है। और फिर जब उसका बैटल विक्टर वॉन डूम से होता है, तो फाइट के दौरान या फाइट के बाद जब भी करे, विक्टर वॉन डूम आयरन मैन के साथ अपनी बॉडी स्विच कर लेता है, जिसके चलते हमें मिल जाता है आरडीजे के फेस वाला आयरन मैन और आरडीजे के ही फेस वाला विक्टर वॉन डूम। लेकिन अब सवाल ये बचा कि 2 कैप्टन तो चलो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कवर हो गए, तीसरा कैप्टन क्या, कैप्टन हाइड्रा कैसे आएगा? तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इस टाइमलाइन में जब यंग कैप मैच्योर वाले कैप, बड़े वाले कैप से मार खा जाएगा, उससे हार जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रस्ट्रेशन तो रही होगी। और विक्टर टोनी के साथ जब बॉडी स्विच कर लेगा, तो वो कैप्टन की हिस्ट्री, उसका ट्रॉमा सब कुछ जान जाएगा और इसी का यूज करके वो यंग कैप्टन को मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर लेगा और इसी के चलते कैप्टन ईविल बन जाएगा। वो बन जाएगा कैप्टन हाइड्रा, ठीक वही वेरिएंट जिसकी हमने रूमर्स सुनी है कि डूम की टीम में एक इविल कैप्टन अमेरिका आ रहा है, तो ये वही कैप्टन हो सकता है। इन सारे गर्मा गर्म मुद्दों पे अभी मैं रेड मार के और बहुत डीप रिसर्च करूंगा एंड अगली वीडियो में सारी चीजें एकदम खोलकर बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या हो सकता है। आज फिलहाल आगे की अपडेट पर बात करें तो आरडीजे और क्रिस इवांस का तो हो गया। अब इनसे आगे बढ़े तो कल जैसे मैंने स्कारलेट विच फैंस के लिए एक बुरी खबर दी थी, आज उन्हें एक बहुत तगड़ी न्यूज देने वाला हूं, क्योंकि उस बंदे ने आगे कहा कि स्कारलेट विच का भी रिटर्न होगा एंड वो एक्चुअल में एक गुड स्कारलेट विच होगी, यानी सन की वांडा की जगह अब हमें प्यारी वांडा का रिटर्न डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगेन एक चीज ध्यान में रखना, ये हमारी 616 वाली वांडा नहीं होगी, वो अब टपक चुकी है। मार्वल की तरफ से इसे कंफर्म भी किया जा चुका है। टीवी कॉमिक्स के 5th इशू में ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि हमारी 616 वाली जो वांडा है उसके ऊपर माउंट वंडागोर गिर गया और वो टपक चुकी है। लेकिन अब जो वांडा आएगी, जो अच्छी वाली वांडा आएगी, वो एक मल्टीवर्सल वेरिएंट होगी, या आई थिंक जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी कल वाली वीडियो में बताया था, वो 838 की अच्छी वाली वांडा हो सकती है, जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। उसने अपनी बातों से लुल्लू पुच्चू करके अपनी वाली जो सन की वाली वांडा थी उसको भी समझा दिया था। तो हाँ भाई, डेफिनेटली वो अच्छी तो है ही, और समहाउ इवेंट्स कुछ इस तरह से होंगे, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा या जो भी हो, वो वांडा भी फिर कहीं ना कहीं बैटल वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। और एक चीज जो हम लोग होप करके चल रहे थे कि हमें किसी पॉइंट पर डूम और स्कारलेट विच का टीम अप देखने को मिलेगा या फिर इनका लाइक कोई चोंच लड़ाने वाला एंगल देखने को मिलेगा, तो ये आई थिंक अब नहीं होने जा रहा है। स्टिल ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये वांडा 838 वाली वांडा अब डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में आती है। और सबसे बड़ी बात ये देखना है मुझे कि इतने सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ 2 मूवीज में मार्वल कैसे फिट करता है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की कास्ट भी भाई इनके आगे बहुत छोटी लग रही है। ये दोनों मूवीज एटलीस्ट 3-3 घंटे की तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल एंड गेम की तरह। एंड गेम भी 3 hours 1 minute की थी, बट उसका 1 सेकंड भी बोरिंग नहीं था। और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एंड गेम से भी कहीं ज्यादा बड़े इवेंट्स हैं, उसमें जाने कितने वेरिएंट्स, कितने हीरोज, कितने विलन्स शामिल हैं और बहुत बड़े स्टेक्स हैं इसमें। तो दोनों ही मूवीज को आई थिंक मार्वल को 3 घंटे से ज्यादा का तो बनाना ही चाहिए, और बनाएगा भी, क्योंकि फिर स्टोरी कैसे भाई आगे बढ़ेगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बहुत सारी कहानी को कवर करना है। और अभी तो और सुनिए, एक्समैन की 56 छुरी साइलॉक, ये बंदी भी वापस आने वाली है। अपडेट्स में ये भी था। और अगर तुम्हें एक पल के लिए भी ये लगा कि डेडपूल और वुल्वरीन नहीं आएंगे, तो भाई आ रहे हैं वो। वैसे तो ये चीज पहले ही एक तरह से कंफर्म हो गई थी, जब एवेंजर्स डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में हमें गैम्बिट की यानी चैनिंग टैटम की चेयर दिखाई दी थी। तो जहां गैम्बिट होगा वहां ऑब्वियसली डेडपूल एंड वुल्वरीन तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब ये चीज और कंफर्म हो गई, क्योंकि क्रिस ने फिर आगे बताया कि वुल्वरीन वो ना सिर्फ मूवी में होने वाला है, बल्कि वो, और ये सुनने में तुम्हें शॉकिंग लग सकता है, वुल्वरीन वो किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को हमेशा के लिए सुला देगा। नाउ ये बहुत सोचने वाली बात है, एंड देखा जाए तो एक्चुअल में शॉकिंग तो है, क्योंकि वुल्वरीन अगर किसी सुपर विलन को सुलाता है तब तो कोई बात नहीं है। उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन में सेबर टूथ का क्या ही हाल किया था, सबने देखा था। तो ये वाला वुल्वरीन है तो हटा हुआ, लेकिन इमेजिन करो एक्समैन और एवेंजर्स के बीच जो वॉर होना है, जो कि अब इस पॉइंट पर लगभग कंफर्म है, उसमें कहीं जोश जोश में वुल्वरीन ने किसी हीरो को ही टपका दिया, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला जो फैक्ट है ये थोड़ा शॉकिंग है, क्योंकि अगर वो किसी सुपर विलन को टपकाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने किसी एवेंजर को ही निपटा दिया
तो फिर भाई चीजें और भी ज्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी। एंड अब चलते चलते तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर बहुत सारी लीक्स वगैरह निकल कर आ रही हैं सामने, बट रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि उनके पास बहुत तगड़े प्लान्स हैं कि डूम्सडे की लीक्स कम से कम निकल पाए। ऐसे में हो सकता है कि क्रिस, जिन्होंने ये सारी अपडेट्स या कह लो कि स्पॉयलर्स दिए हैं, उनसे ये सब मार्वल ने जानबूझकर हाइप बढ़ाने के लिए बुलवाया हो। ऑल्दो इतने सीनियर बंदे से ऐसा करवाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये सच भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ सच हो, कुछ गलत निकल जाए, बट जो भी हो ये सारी न्यू डिटेल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। एंड मेरी तरह जितने भी लोग आरडीजे वर्सेस आरडीजे देखना चाहते हैं उनका काम तो भाई हो गया, यानी अगर ये अपडेट सच निकली तो आरडीजे का डूम भी आएगा और आयरन मैन भी। सो गाइस अब तुम्हें क्या लगता है इन सारी अपडेट्स के बारे में, ये मुझे तुम नीचे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन वेट क्यों कर रहे हो, लाइक भी मार दो एंड साथ में चैनल कर लो साहब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में इन सारी अपडेट्स का फुल ऑन ब्रेकडाउन करने वाला हूं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।